नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करें इतिहास के सबसे उन्नत सैटेलाइट मिशन निसार मिशन के बारे में, जो यानी आज 30 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। नासा और इसरो साझेदारी से इस बने मिशन ने दुनिया को चौंका दिया है। आखिरी मिशन क्या है, इसका मकसद क्या है और आज इससे भारत पूरी दुनिया को क्या फ़ायदा होगा, तो आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। बिना रुके बिना झुके, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। निसार का अर्थ और मिशन का उद्देश्य। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी की सतह पर होने वाले हर छोटे से छोटे बदलाव को सेंटीमीटर के स्तर पर ट्रैक कर सकता है। इसका उद्देश्य भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, हिमालय और आर्कटिक ग्लेशियरों की गति को मापना, खेत की स्थिति, जंगलों की कटाई और समुद्री जलस्तर का विश्लेषण करना। इसका मतलब ये एक जमीन से आसमान तक सब कुछ नापने वाला यंत्र है। लॉन्च की जानकारी। 30 जुलाई 2025 की शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये सैटेलाइट GSLV F-16 रॉकेट जरिए लॉन्च किया गया है। 30 जुलाई 2025 की शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सैटेलाइट GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। मिशन की कुल लागत लगभग 1.3 बिलियन थी, यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए। इसरो और नासा दोनों अपने अपने हिस्से की तकनीकी तैयार की। नासा ने L बैंड रडार, इसरो ने S बैंड रडार और लॉन्चिंग सेवा। इस सैटेलाइट का कुल वजन लगभग 2392 किलोग्राम है और इसे समकालीन ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है, जिससे ये पूरी पृथ्वी को हर 12 दिन में स्कैन करेगा। क्यों है निसार खास? निसार दुनिया का पहला एक ऐसा सैटेलाइट है जिसमें दोहरी सार तकनीकी L बैंड S बैंड है। इसका फायदा क्या होगा? L बैंड SAR ज्यादा गहराई तक प्रवेश है, पेड़ पौधे और मिट्टी के नीचे तक हलचल को पकड़ता है। S बैंड SAR सतह के ऊपर हो रहे छोटे छोटे बदलाव को भी रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब है सैटेलाइट बदलों में छिपे इलाकों को भी देख सकता है, दिन हो या रात लगातार काम करता है। डेटा की सटीकता इतनी है कि इंच भर की हलचल पकड़ में आ जाती है और यही वजह है कि वैज्ञानिक इससे बहुत सी दृष्टा सैटेलाइट कह रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। अब बात करेंगे निसार के उपयोग की। जब हिमालय में कोई ग्लेशियर पिघलता है, जब समुद्र की लहरें किनारे पर कटाव करती है, जब कोई ज्वालामुखी फटने वाला होता है, जब कोई बड़ा भूकंप आने वाला होता है, तो सैटेलाइट पहले से उसकी गतिविधियों को मॉनिटर कर सकता है। इससे भारत के NDRF जैसे आपदा प्रबंधन दलों को समय रहते चेतावनी मिल सकेगी। बाढ़, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ग्लोबल वार्मिंग, कृषि अवकोलन, इन सभी क्षेत्रों में निसार का डेटा क्रांति ला सकता है। भारत और अमेरिका की साझेदारी। निसार केवल एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये भारत अमेरिका के बीच बढ़ते भरोसे और तकनीकी साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों ने मिलकर 2014 में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया। नासा ने JPL से उपकरण भेजे, इसरो ने उन्हें सैटेलाइट का लॉन्च किया। इसरो प्रमुख श्री M सोमनाथ ने इसे कहा है, भारत के लिए एक गर्व का क्षण है। नासा प्रमुख ने भी कहा, हमने मिलकर एक ऐसा यंत्र बनाया है जो धरती को बचा सकता है। दुनिया में पहली बार 2 देशों ने साथ मिलकर एक ऐसा सैटेलाइट बनाया है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा देगा, यानी वैज्ञानिकों, छात्रों को, नीति निर्माणों सभी को फायदा होगा। मिशन की अवधि और आगे की योजना क्या हो सकती है? निसार मिशन की योजना की ये है, कम से कम 3 साल तक काम करेगा, लेकिन अगर ईंधन बचा रहा तो इस 5 साल या उससे भी ज़्यादा है। इसके द्वारा भेजा गया डेटा ओपन सोर्स होगा, जिससे कोई भी इसे उपयोग कर सकता है, चाहे रिसर्च के लिए हो या आपदा प्रदान के लिए। इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? तो दोस्तों, निसार सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, ये हमारी धरती का डॉक्टर है जो हर धड़कन, हर थरथराहट, हर बदलाव को महसूस करेगा। ये सिर्फ एक मिशन है जो हमारे आज को सुरक्षित करेगा और कल को समझेगा। भारत और अमेरिका के इस ऐतिहासिक साझेदारी पर हमें गर्व है। अगर आपको भी इस मिशन पर गर्व है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सच का राज। फिर मिलेंगे एक राज के साथ। धन्यवाद।